आप लोगों ने आज किस संबंध में प्रदर्शन किया, थोड़ी जानकारी दीजिए, क्या मामला? महाराष्ट्र सरकार द्वारा रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी के विरुद्ध एक मुकदमे में बर्बरतापूर्वक गिरफ्तारी की गई, जो एक प्रेस आज़ादी पर पूरा कुठाराघात है। उसके विरोध में तहसीलदार के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम से संबोधित ज्ञापन दिया गया है और मांग किया गया है कि जिस तरह से पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है वो बंद किया जाए और प्रेस की आज़ादी को जिस तरह से चौथा स्तंभ कहा जाता है खुला रखा जाए, अन्यथा दबे कुचले की आवाज़ विधायिका और कार्यपालिका तक नहीं पहुंच पाएगी। ये पत्रकारों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है, ये उत्पीड़न कतई पत्रकार समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। लगातार देखा जाता है कि अर्णव गोस्वामी सच और निष्पक्ष खबरें चलाते थे, उनके साथ ये कृत्य किया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया फर्जी मुकदमे लिख करके। ये घोर निंदनीय है। महाराष्ट्र सरकार जो ये कर रही है, इस पे पत्रकार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराष्ट्र पुलिस उन्हें बाइज्जत पत्रकार अर्णव गोस्वामी को बरी करे, अन्यथा हम लोग रोड पर उतर करके उग्र प्रदर्शन करेंगे अर्णव गोस्वामी के लिए। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अर्णव गोस्वामी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महाराष्ट्र सरकार द्वारा रिपब्लिक चैनल के एडिटर और पत्रकार अर्णव गोस्वामी को एक पुराने केस के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। ना तो नोटिस दी गई, ना उनको पूछताछ का समय दिया गया और उसी केस पर पुलिस द्वारा पूर्व में बंद कर दिया गया था और फिर उस केस को ओपन किया गया है। ठीक है, तो ये वहाँ की पुलिस और सरकार बदले की भावना से प्रेस की आज़ादी पर कुठाराघात कर रही है और इसके विरोध में हम सब यहाँ उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दे रहे हैं कि उनकी रिहाई की जाए। क्या क्या मांगे? उनकी रिहाई की जाए और उनके जो आरोप लगाए गए हैं फर्जी, उन पर CBI से जांच कराई जाए और जो देश में पत्रकारों पर जगह जगह हमला और कुठाराघात होता है उस पर लगाम लगाया जाए और एक प्रेस के आज़ादी पर जो एक दमन रूपी कार्य कर रहा है वो समाज के सभी वर्गों का, अगर उनके साथ ऐसा होता रहेगा तो आम जन की आवाज़ वो पत्रकार कैसे उठा पाएगा? वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, ठीक है, वो अपनी बात वो रख ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके ऊपर कोई भी आरोप लगा सकता है। तो प्रेस की आज़ादी का मतलब क्या रहेगा? यार कहने को तो चौथा स्तंभ है, परंतु उसकी आज़ादी को इसी तरह से अगर वो होता रहा, दमनकारी कार्य होता रहा, तो आवाज़ कैसे उठा पाएंगे? सत्य बात कैसे कहेंगे? देखिए, आपको बताएंगे कि पत्रकार कभी उग्र नहीं होते, हमेशा शांति काम करते हैं। आज हम लोगों ने बाराबंकी तहसील रामसरही घाट क्षेत्र में करीब 2 किलोमीटर पैदल मार्च निकाला और उसके बाद यहाँ के तहसीलदार के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को ज्ञापन सौंपा है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से हमारे पत्रकार भाई श्री अर्णव गोस्वामी जो रिपब्लिक भारत मीडिया के एडिटर इन चीफ हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई, उनको पुराने मुकदमे में फंसाकर उन्हें जेल भेजने की जो साजिश रची गई, ये बेहद निंदनीय है। सुबह 6:15 बजे उनके घर पर पहुंचकर पुलिस असलहों के बल पर एक निहत्थे पत्रकार श्री अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करके लाती है और आम तरीके से उन्हें आम तरह से व्यवहार किया जाता है और फिर उन्हें ले जाकर के कोर्ट तक पहुंचा दिया जाता है। मेरा ये आरोप ये है कि अर्णव गोस्वामी अगर जागरूक न होते तो उनके परिवार की उस दिन हत्या हो सकती थी। उस दिन उन्हें ऐसा उनके साथ जिस तरह से षड्यंत्र रचा गया, ये इस बात का प्रतीक है कि अर्णव गोस्वामी को सिर्फ गिरफ्तार न करके बल्कि उन्हें मार के कहीं फेंक दिया जाता और किसी को पता न चलता। हमारे देश के हर पत्रकार को अर्णव गोस्वामी की तरह इसी तरह संघर्ष करना चाहिए। हम उन मीडिया कर्मियों से और मीडिया चैनलों से भी अपील करते हैं कि आज अर्णव गोस्वामी के साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, इसलिए सभी लोग संगठित होकर इसी तरह से उनका साथ दें। यही मेरी अपील है।